1977 में रिलीज हुई धर्मवीर बॉलीवुड के इतिहास की सबसे प्रतिष्ठित और ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक है। मनमोहन देसाई द्वारा निर्देशित इस फिल्म में धर्मेंद्र, जितेंद्र, जीनत अमान, नीतू सिंह और प्राण मुख्य भूमिकाओं में थे। ये फिल्म न केवल अपनी शानदार कहानी, भव्य सेट्स और बेमिसाल संगीत के लिए जानी जाती है, बल्कि इसके निर्माण से जुड़े कई दिलचस्प किस्से भी हैं जो आज भी सिने प्रेमियों के बीच बेहद मशहूर हैं। बिना किसी शक के ये फिल्म 70 के दशक के असली मसाला सिनेमा का परफेक्ट उदाहरण थी। इस फिल्म के निर्माण का सबसे मशहूर किस्सा धर्मेंद्र की वेशभूषा से जुड़ा है। फिल्म में धर्मेंद्र को एक लोहार के रूप में दिखाया गया था, जिसका लुक हॉलीवुड फिल्मों के रोमन ग्लैडिएटर से प्रेरित था। इस किरदार के लिए उन्हें एक छोटी सी स्कर्ट यानी लेदर ट्यूनिक पहननी थी। शुरुआत में धर्मेंद्र इस ड्रेस को पहनने में काफी झिझक रहे थे। वो अपनी जांघों को लेकर थोड़ा असहज थे और उन्हें लग रहा था कि भारतीय दर्शक एक एक्शन हीरो को इस तरह के लिबास में कैसे स्वीकार करेंगे। लेकिन निर्देशक मनमोहन देसाई को अपने विजन पर पूरा भरोसा था। उन्होंने धर्मेंद्र को विश्वास दिलाया कि ये लुक उनके किरदार पर बिल्कुल सटीक बैठेगा। जब फिल्म रिलीज हुई तो धर्मेंद्र का ये रफ एंड टफ अवतार सुपर हिट हुआ और वो बॉलीवुड के सबसे बड़े माचो मैन के रूप में हमेशा के लिए स्थापित हो गए। पर्दे पर धर्म और वीर की दोस्ती की मिसालें आज भी दी जाती हैं और ये केमिस्ट्री इसलिए इतनी असली लगी क्योंकि असल जिंदगी में भी धर्मेंद्र और जितेंद्र बहुत गहरे और पक्के दोस्त थे। मनमोहन देसाई ने जानबूझकर इन दोनों को एक साथ कास्ट किया था क्योंकि दोनों की पर्सनालिटी बिल्कुल अलग थी। धर्मेंद्र का मजबूत, देसी और ताकतवर अंदाज और जितेंद्र का सॉफ्ट, फुर्तीला और आकर्षक लुक। शूटिंग के दौरान सेट पर दोनों अक्सर पंजाबी में खूब मजाक मस्ती किया करते थे, जिससे पूरी यूनिट का माहौल हमेशा खुशनुमा रहता था। इनकी यही असली और गहरी दोस्ती कैमरे के सामने भी अपना जादू कर गई। उस दौर के कॉस्ट्यूम ड्रामा या राजा महाराजाओं वाली फिल्मों में अभिनेत्रियों को आमतौर पर भारी भरकम साड़ियों और पारंपरिक गहनों में दिखाया जाता था, लेकिन मनमोहन देसाई हमेशा लीक से हटकर सोचने के लिए जाने जाते थे। उन्होंने जीनत अमान के लिए बिल्कुल अलग और नया लुक तैयार करवाया। जीनत ने इस पीरियड ड्रामा में भी अपने वेस्टर्न और ग्लैमरस लुक का तड़का लगाया। उनके घुटनों तक लंबे बूट्स, लेदर के कपड़े और स्टाइलिश हेयर स्टाइल ने उस दौर के दर्शकों के बीच तहलका मचा दिया था। दर्शकों ने एक राजकुमारी के इस मॉडर्न और निडर अवतार को खूब पसंद किया और ये फैशन का एक नया ट्रेंड बन गया। मनमोहन देसाई की फिल्मों की एक और बड़ी खासियत ये थी कि उनमें जानवरों को अक्सर इंसानों से ज्यादा वफादार और समझदार दिखाया जाता था। धर्मवीर में दिग्गज अभिनेता प्राण का किरदार एक शिकारी का था, जिसके पास एक वफादार बाज था। ये बाज फिल्म की कहानी का एक बहुत अहम हिस्सा था। कैमरे के सामने एक पक्षी से मनचाही एक्टिंग करवाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। बाज को सही समय पर उड़ने, प्राण के कंधे पर आकर बैठने और दुश्मनों पर हमला करने की ट्रेनिंग देने में विदेशी ट्रेनर्स को काफी पसीना बहाना पड़ा था। कई बार बाज सेट पर अपनी मर्जी चलाता था, जिसकी वजह से क्रू को एक ही सीन के कई रीटेक लेने पड़ते थे, लेकिन अंततः पर्दे पर इसका प्रभाव बहुत ही शानदार और यादगार रहा। इस फिल्म से जुड़ा एक ऐतिहासिक तथ्य ये भी है कि 1977 का साल निर्देशक मनमोहन देसाई के करियर का सबसे स्वर्णिम वर्ष था। इस एक ही साल में उनकी 4 भव्य और बड़े बजट की फिल्में रिलीज हुई: धर्मवीर, अमर अकबर एंथनी, चाचा भतीजा और परवरिश। कमाल की बात यह है कि ये चारों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बम्पर हिट रहीं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा रचित धर्मवीर का संगीत भी उस दौर में चार्ट बस्टर रहा था। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गाया गया गाना ओ मेरी महबूबा उस साल हर गली मोहल्ले में गूंजता था और आज भी लोगों की जुबान पर रहता है। अपने लार्जर देन लाइफ सेट्स, एक्शन और बेहतरीन कलाकारों के साथ ये फिल्म भारतीय सिनेमा की एक अमर धरोहर बन गई। क्या आप किसी अन्य पुरानी बॉलीवुड फिल्म या किसी और अभिनेता से